परमेश्वरी भगवान की जय बोले देवादिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय बोले करुआ के बड़े बाबा अजितनाथ भगवान की जय बोले करुआ के बड़े बाबा चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय बोलिए महावीर भगवान की। कभी फूलों में कभी कांटों में, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। गुरुदेव की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके श्री चरणों में रख दो अपना माता, इनके श्री चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। जब बोले परम क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान एक स्वर श्री विशद सागर जी महाराज की जब बोले परम पूज तपस्वी मुनि एक स्वर श्री विशाल सागर जी महाराज की ढाई दिन में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी कैसे गला पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं, पर हमारी बात अंत तक सुनाई दे रही है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोगों की नहीं आ पा रही मेरी बात? ठीक है, मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं। अभी बरसात का समय प्रारंभ होने वाला है। वैसे तो प्री मानसून प्रारंभ हो चुका है, पर जो बरसात का समय प्रारंभ होता है तो अभी होने वाला है। बरसात के समय में घोर पानी पड़ता है, आसमान से पानी पड़ता है, वर्षा होती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं और उस समय अपने दिगंबर आचार्य महाराज, दिगंबर साधु महाराज एक स्थान पर स्थित हो जाते हैं। वैसे तो मैं अपना प्रारंभ में बोला करता था कि कभी किसी का थोड़ा सा पुण्य का उदय होता है तो किसी मुनिराज का नगर में आगमन होता है, थोड़ा से सौभाग्य का उदय होता है तो मुनि महाराज का नगर में आगमन हुआ करता है, और उससे भी अधिक सौभाग्य का उदय होता है, उससे भी अधिक पुण्य का उदय होता है तो मुनिराज का नगर में रुकना हो जाया करता है। यदि उससे भी अधिक पुण्य का उदय होता है, महापुण्य का उदय होता है, महासौभाग्य का उदय होता है तो मुनिराज का किसी नगर में आहार हो जाया करता है। और यदि किसी का महाभाग्य सौभाग्य एक साथ मिल जाते हैं, महापुण्य त्रिभुवन पुण्य का उदय आ जाता है तो मुनिराज का किसी नगर में चातुर्मास हो जाया करता है। वैसे तो झांसी के नगर के लोग बहुत अधिक पुण्यशाली हैं। झांसी का नाम तो वैसे पूरे भारत में नहीं, पूरे संसार में प्रसिद्ध है लक्ष्मीबाई के नाम से। कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी लोग झांसी का नाम जानते ही जानते हैं लक्ष्मीबाई की वजह से। वैसे यहाँ की महिला भी बहुत इसी से कम नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था किसी का अधिक पुण्य का उदय होता है, अधिक सौभाग्य का उदय होता है और त्रिभुवन पुण्य का उदय होता है तो किसी साधु महाराज का चतुर्मास हो जाया करता है। और झांसी नगर तो पहले से सौभाग्यशाली है कि जहाँ पर लगातार किसी न किसी महाराजों के माताओं के चतुर्मास होते ही रहते हैं। वैसे आचार्य गुरुदेव जहाँ पर पहली बार नहीं आ रहे, आचार्य गुरुदेव जहाँ पर सन 1999 में पहले आ चुके हैं। इस किसी को पता है कि आचार्य गुरुदेव 1999 में आपके झांसी में आए थे। आचार्य गुरुदेव दादा गुरुदेव एक श्री विशुद्ध विराट सागर जी महाराज
जब भिंड में थे तो भिंड से आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज और हमारे गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एक साथ में निकले थे। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने आपके झांसी में चकमास किया था और हमारे गुरुदेव आगे निकल के मंडाउरा में चकमास किया था। अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पर गुरुदेव पहले भी आ चुके हैं, पर बहुत समय बीत गया, 25 साल, 5 युग बीत गए। 5 युग में तो कोई गोद में हुआ बच्चा होता है वो भी इतना बड़ा हो जाता है कि उसका खुद का भी बच्चा हो जाता है। गोद में जो बच्चा होता है 25 साल की उम्र में वो भी इतना बड़ा हो जाता है कि उसका खुद का भी बच्चा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। गोद में बच्चा हुआ 1-2 साल का होगा और 25 साल के बाद 27 साल का होगा, 27 साल में कोई बच्चा हो ही जाता है। अब आजकल शादियाँ लेट हो रही वो बात अलग है। पहले के ज़माने में तो पहले के ज़माने में नहीं, कभी के ज़माने में हो जाया करता था। मैं अपनी बात को लंबी नहीं करूँगा क्योंकि अपने पास समय थोड़ा सा कम है, तो मैं अपनी बात कर रहा था। बरसात का समय होता है, बरसात के समय में वर्षा होती है, पानी पड़ता है और वर्षा से पहले गर्मी का समय होता है। गर्मी में लोग तप जाते हैं और इतनी गर्मी में इतने तप जाते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं गर्मी से, लोग अशांत हो जाते हैं गर्मी से, लोग इतना दुखी हो जाते हैं गर्मी से कि इधर से उधर भटकने लगते हैं। अब एसी लग गए हैं तो एसी में एसी वालों को गर्मी पता नहीं पड़ती। अपने मुनिराजों के से पूछो, जब गर्मी के समय में सूर्य के सामने भरी गर्मी में सूर्य के सामने ध्यान लगाकर बैठ जाया करते हैं। आचार्य कृष्ण सागर जी महाराज, कितनी भरी गर्मी थी उस समय में भरी गर्मी में सूर्य के सामने और पर्वत के ऊपर, छत के ऊपर अपनी सामायिक संपन्न किया करते थे। आचार्य विशुद्ध सागर जी नहीं और भी बहुत सारे महाराज जो भरी गर्मी में सूर्य के सामने सामायिक आदि किया करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, गर्मी में लोग तप जाते हैं, गर्मी में लोग दुखी हो जाते हैं, गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। गर्मी को शांत करने के लिए बरसात प्रारंभ होती है। बरसात प्रारंभ होती है तो वर्षा किसके लिए होती है? किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक परिवार के लिए, किसी एक नगर के लिए। बरसात तो प्रत्येक जीव के लिए हुआ करती है। और बरसात जब होती है, बरसात का पानी यदि कोई सीप ले ले, यदि बरसात का पानी सीप प्राप्त कर ले तो वर्षा का पानी बहुत ही बन जाया करता है। यदि कोई पानी को सरब ले ले, सरब यदि पानी को ग्रहण कर ले तो वो पानी विष बन जाया करता है। यहाँ पर तो बरसात की बात हुई। अभी यहाँ पर झांसी का मैंने पहले बताया था कि एक अलग ही पुण्य है। और आचार्य गुरुदेव आपके झांसी में यदि आए हैं ना, वैसे तो पूरी झांसी वालों का पुण्य है कि आचार्य गुरुदेव आपके झांसी में आ चुके। इसलिए आ चुके, इसलिए सब लोगों की आवाज नहीं आती मेरे पास, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए आए आंचल श्री। आगे आगे महिला बोल रही, पीछे लोग तो कुछ बोली नहीं, इसलिए आए आंचल श्री, इसलिए आए हैं। हाँ, चतुर्मास के लिए आए हैं। आपका झांसी वालों का पुण्य इतना तेज है कि आचार्य श्री आपके झांसी में आ गए। यदि आचार्य श्री को लाने वाला और आचार्य श्री के पास जाने वाला, आचार्य श्री से निवेदन करने वाला, आचार्य श्री को मनाने वाला और आचार्य श्री को खोल लेने वाला यदि नहीं जाता
तो झांसी कैसे आते, कैसे आते आचार्य श्री? हमारे पास, गुरुदेव के पास आपकी झांसी की दिगंबर जैन पंचायत समिति, कौन सी पंचायत समिति गुरुदेव के पास पहुंची और गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव हमारी झांसी वैसे तो धर्म नगरी है, जहाँ पर हमेशा चतुर्मास होते रहते हैं, पर इस बार हमारी भावना है, हमारा निवेदन है कि आपके सत्संग का चतुर्मास हमारे झांसी नगर में संपन्न हो। आप पूरे झांसी नगर का पुण्य, आपके पूरे झांसी नगर का सौभाग्य और दिगंबर जैन समिति का प्रयास आचार्य जी को आपकी झांसी में ले आया। अभी बात कर रहा था मैं, वैसे कुछ गला और कॉलम भी 2 ही लगे हुए हैं। यहाँ पर बड़ा स्थान है तो बड़े स्थान में कम से कम 4 कॉलम या 6 कॉलम लगना चाहिए। तो जहाँ पर यदि किसी झांसी वाले का सौभाग्य है और दिगंबर जैन पंचायती समिति का प्रयास कि आचार्य सत्संग आपके झांसी नगर में आ चुके। मैं पहले बोल रहा था, क्या बताया था मैंने, बरसात होती है, वर्षा की बूंद, पानी की बूंद नदी सीप में चली जाती है तो वो मोती बन जाया करती है, और यदि कोई सरफ के पास चली जाया करती है, यदि सांप उसको यदि बरसात के पानी को या किसी भी पानी को पी लेता है तो वो क्या बन जाता है, विष बन जाया करता है। आचार्य गुरुदेव यहाँ पर चतुर्मास करेंगे, अभी प्रारंभ नहीं हुआ, चतुर्मास अभी प्रारंभ करेंगे और चतुर्मास में 4 महीने तक क्या होगा, आचार्य गुरुदेव के वचनों की वर्षा, अमृत वर्षा होगी। कैसी? धर्म उपदेश रूपी अमृत वर्षा होगी, और आपको सबको साफ नहीं, सीप जैसा बनकर आचार्य गुरुदेव के जो एक अमृत के वचन निकले उसको ग्रहण करके मोती बना लेना है। क्या बनाना है? मोती की कीमत पूरे संसार में बहुत अधिक हुआ करती है। अभी आचार्य गुरुदेव का चतुर्मास स्थापना नहीं हुई, अभी आचार्य श्री का मन हो तो कहीं अन्य जगह भी जा सकते हैं। जब तक चतुर्मास की स्थापना न हो जाए तब तक स्वतंत्र होते हैं, और जब चतुर्मास की स्थापना हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, परतंत्र। परतंत्र एक सीमा में एक स्थान पर बंद जाया करते हैं, और जब चतुर्मास होता है, चतुर्मास की स्थापना होती है, तो अपनी जैन संस्कृति में, जैन परंपरा में जितने भी महाराज माता जी होते हैं कलशों की स्थापना किया करते हैं। कलशों की स्थापना किस लिए होती है? आपको महाराज चतुर्मास करना है, 4 महीने काटना है, जीव रक्षा करना है, तो आप वैसे ही अपने 4 महीने एक स्थान पर रुक जाइए। चतुर्मास की स्थापना में इतने कलश क्यों स्थापना करोगे महाराज, इतने कलश क्यों स्थापना करोगे? अभी कलशों की स्थापना होगी क्या नहीं होगी भैया जी? अच्छा, कितने? हाँ, अच्छा 23 तारीख फिक्स हो गई। हाँ, 23 तारीख को भैया जी बता रहे हैं, 23 तारीख को चतुर्मास के कलशों की स्थापना, और कहाँ पर होगी? पूरे झांसी का केंद्र, पूरे झांसी की शान क्या कहलाती है? अतिशय क्षेत्र करकुआदी। तो अतिशय क्षेत्र करकुआदी में चतुर्मास की स्थापना होगी, और आप सभी को, इन लोगों को आना है, और आपको हक जमा कर आना है कि गुरुदेव कौन के हैं, केवल कमेटी के नहीं, एक व्यक्ति के नहीं, एक परिवार के नहीं, पूरी समाज के हैं। आप सबको हक जमा कराना है कि गुरुदेव हमारे हैं और हमको चतुर्मास की स्थापना में
पहुंचना है कहाँ पर? कन्नुआ में। कितनी तारीख को? मेरी आवाज आप लोगों की आवाज मेरे पास क्यों नहीं आ रही? महिलाओं की आवाज भी नहीं आ रही मेरे पास। मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो आपकी आवाज भी तो मेरे पास आना चाहिए। तो इतनी संख्या में लोग बैठे हैं, उसके बाद में भी आपकी आवाज, मुझे लगता है कल का उपास होगा इन लोगों का। कोई बात नहीं। खैर, हमारे बीच में जो महाराज बैठे हुए हैं, तपस्वी महाराज, हाँ, विशाल सागर जी महाराज, अभी आप देखना इनकी अनोखी तपस्या, इनकी तरफ कैमरा कर दिया, इनकी अनोखी तपस्या, इनकी अनोखा उपास मैंने देखा था अपनी आंखों से जब हम नारनौल में थे, हरियाणा राज्य महिला